जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के दार्शनिक विचारक रामस्वरूप वर्मा का वैचारिक संघर्ष क्या था, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस प्रकार दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन अपने तर्क द्वारा यह प्रश्न करना शुरू किए कि पेड़ के जो फल है, सेब का जो फल है, वह नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। इस प्रश्न पर इस तर्क को तथ्य खोजने लगे। तर्क और तथ्य के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत खोजते ही, मिलते ही अंतरिक्ष खुल गया। अंतरिक्ष के सारे रहस्यों को वैज्ञानिक तरीकों से जाना जाने लगा। उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक विचारक रामस्वरूप वर्मा ने मानव जीवन में समता का और विषमता का क्या प्रभाव है, इस पर खोज करना शुरू किए, तर्क करना शुरू किए, तथ्य खोजना शुरू किए। अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर उन्होंने खोजा कि मानव जीवन के दैनिक क्रिया में, बोल चाल में, उठन बैठन में, खान पान में जब समता का व्यवहार होता है तो मानव का जीवन सम्मानित होता है, मानव सम्मानित होता है। और समता का प्रयोग नहीं होता है, यानी विषमता का प्रयोग होता है, तो जिसके साथ विषमता का प्रयोग होता है उसका जीवन अपमानित होता है, उसका जीवन सम्मानित नहीं हो पाता है। तो उन्होंने सचेत समता को परिभाषित किया, पहचान किया। बोलने, चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने में जब सचेत रूप से समता का प्रयोग किया जाएगा तो मानव जीवन सम्मानित होगा, और जब सम्मानित होगा तो सुखी जीवन बनेगा। इस प्रकार समता और विषमता का क्या प्रयोग है स्पष्ट किया। उन्होंने परिभाषित किया, पहचान किया कि जब समता रहेगा तभी समाज बनेगा। समता जोड़ सम जोड़ आज तो समाज। उन्होंने यह बात कही कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। पूरी दुनिया में
ये समता शब्द का मानव जीवन की 6 क्रियाओं में प्रयोग राम स्वरूप वर्मा की यह खोज है, यह रिसर्च है, यह शोध है। इसी के आधार पर ही मानववाद की स्थापना होगी, वैज्ञानिक चिंतन की स्थापना होगी। तब मानव जो होगा, भारत में भारतीय समाज बनेगा और पूरे विश्व में मानव समाज बनेगा। राम स्वरूप वर्मा ने, वे क्रांति दृष्टा थे, क्रांति दृष्टि उनमें थी। उन्होंने क्रांति को परिभाषित किया, क्रांति को पहचान किया कि क्रांति कहते किसे हैं, क्रांति को आप कैसे पहचानेंगे। वे बताते हैं कि मानव जीवन में जो जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्य हैं वो हितकर नहीं रह गए हैं, लाभकारी नहीं रह गए हैं, तो मानव हित में उन्हें पुनः निर्धारित करना ही क्रांति है। और क्रांति अहिंसक होती है और क्रांति पूरे जीवन को लेकर चलती है। क्रांति हिंदी में क्रांति है, फारसी में इनकलाब है और अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन है। इस प्रकार ये क्रांति को इन्होंने पहचान की और क्रांति को परिभाषित किया। नए संदर्भों के आधार पर उन्होंने धर्म को डिफाइन किया, धर्म को परिभाषित किया। उन्होंने कहा विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है और धर्म के 2 आधार हैं, मानव समता और नरसंहार का विरोध। जिस धर्म में मानव समता नहीं है, नरसंहार का विरोध नहीं है, तो वह धर्म नहीं कहा जाएगा। तो धर्म को उन्होंने परिभाषित किया और ये नए परिप्रेक्ष्य में, नए दृष्टिकोण में ये धर्म की नई परिभाषा है, नई पहचान है। विश्व सदी के विचारक राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है। कहा कि जीने की शैली को संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति में क्या क्या आता है भाई? तो संस्कृति के 4 अंग हैं, विचार, आचार, संस्कार और त्योहार। यदि विचार समतापूर्ण होंगे तो आचरण भी, व्यवहार भी समतापूर्ण होगा। यदि विचार समतापूर्ण होगा, आचरण समतापूर्ण होगा, व्यवहार समतापूर्ण होगा, तो त्यौहार भी समतापूर्ण होगा। विचार समतापूर्ण होगा, आचरण व्यवहार समतापूर्ण होगा, तो संस्कार भी समतापूर्ण होगा। तो अर्जक संघ की स्थापना रामस्वरूप वर्मा ने की और मानव जीवन के चारों क्षेत्रों में जो पूर्व से चले आ रहे मूल्य थे, उन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू किया।
उन्होंने कहा कि जन्म से कोई कैसे महान हो जाएगा और जन्म से कोई कैसे नीच हो जाएगा। महानता और नीच होना तो उसके कार्यों से, उसके कर्तव्यों से प्रमाणित होता है। यह यदि कोई कहता है कि पूर्व जन्म में उसने गलत काम किया, इसलिए उसका प्रभाव जो है, यदि अच्छा काम किया तो अच्छा लाभ मिला, अच्छा काम नहीं किया तो अच्छा लाभ नहीं मिला। यह पुनर्जन्म भाग्य की जो षड्यंत्रकारी मान्यता है, राम स्वरूप वर्मा ने अपने तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कहा कि यह पूर्णतः असत्य है, झूठा है, इसलिए इसमें इसको मानव जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में उनका जीवन वैचारिक संघर्षों से जूझता रहा। मानव जीवन में सचेत समता को स्थापित करने के लिए उत्पादन और निर्माण करने वाले लोगों का, श्रमिकों का सम्मान करने के लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम अर्जक संघ रखा। अर्जक का मतलब उत्पादन और निर्माण करने वाले श्रमिकों का एक संगठन। भारत में उत्पादन और निर्माण करने वाले, श्रम पर विश्वास करने वाले, श्रम से अपना जीवन यापन करने वालों को सम्मानित नहीं किया गया। उनको लगा कि पूरी दुनिया यदि आज सजी संवरी दिखाई पड़ती है तो उत्पादन और निर्माण के आधार पर ही दिखाई पड़ती है। उत्पादन के आधार पर, सेवाओं के आधार पर सुखी जीवन है, संपन्न जीवन है, तो कैसे ये लोग नीच हो जाएंगे। इसको इन्होंने कहा कि नहीं, यह तो गलत है, पुनर्जन्म गलत है, झूठा है, भाग्यवाद झूठा है, चमत्कार झूठा है, देवी देवता ईश्वर झूठा है। ये काल्पनिक हैं। काल्पनिक और झूठ पर विश्वास करना गलत कार्य है। इसलिए आप वैज्ञानिक चिंतन करें, वैज्ञानिक चेतना जगाएं। मानव का जीवन सुखी समृद्धमय कैसे होगा, इसके लिए मानववाद को अपनाएं। ये 20वीं सदी के वैचारक दार्शनिक राम स्वरूप वर्मा का वैचारिक संघर्ष था। इन्होंने अर्जक संघ के संगठन बनाकर पूरे भारत में अन्य लोगों को साथ मिलकर, अन्य दार्शनिकों, विचारकों, साथियों के साथ मिलकर, उसमें चौधरी महाराज सिंह भारती, ललित सिंह यादव, क्रांतिकारी और जोशीला आवाज बोलने वाले जगदेव प्रसाद, उनके विचारों का, उनके व्यवहारों का सहयोगी रहे। उनके प्रयास से खास करके हिंदी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। भारत के सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ वैचारिक संघर्ष को यही विराम देने का संक्षिप्त कार्यक्रम में इसे रूप दे रहा हूँ। तो सभी साथी इसको ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अंत में जय विज्ञान,
जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय जय महामना बुद्ध, जय ज्योतिबा फूले, जय सावित्रीबा फूले, जय पेरियार। जय भारत के वे महामानव जो मानवता के लिए अपना जीवन यापन किए, जीवन अर्पित किए। उन सब का अपनी ओर से जय अर्जक। सभी को धन्यवाद।